अरविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवो जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेवो गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने तुझमेव सारं दुःखावसाने तुझमेव गेयं देहावसाने तुझमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेशो गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेवो गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नृसिंह नारायण 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 नरसिंह नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज परमात्मा का निसंग अवतार की कथा श्रवण कराकर के राजा परीक्षित को आगे श्रवण कराते हैं कि मैं आपको मनुओं की कथा जो है श्रवण कराता हूँ। भगवान के चरणार बिंदों में बारंबार नमन किया है। सुखदेव जी महाराज को परीक्षित राजा ने प्रश्न किए हैं कि हे गुरुवर, आपने मुझे स्वयंभू मनु आदि उनकी सुताओं की कथाओं का वंशों का वर्णन किया है। आप जो है 13 अन्य मनुवंशों में कौन कौन से परमात्मा के अवतार हुए हैं, उनके चरित्रों का आप वर्णन करें। सुनकर के सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, इस कल्प में 6 मनु व्यतीत हो चुके हैं। हर मनु के समय प्रभु का कोई ना कोई प्रादुर्भाव होता है, उनको आप श्रवण करो। श्रवण करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रथम स्वयंभू मनु के समय श्री यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हुआ है।
जब स्वयंभू मनु तप में लीन होते, उन्हें खाने के लिए दैत्य वहाँ पहुँचे हैं, तब उन्हें संहार करके मनु की यज्ञ की रक्षा प्रभु ने स्वयं की है। दूसरे मनु स्वारोचिष थे, उनके समय में विभु नाम के प्रभु ने उनकी रक्षा की है। 88 सहस्राणि मुनयो यो धृतव्रता अनवशिक्षन् व्रतं तस्यो कौमारो ब्रह्मचारिणः। 88,000 ऋषि मुनियों ने जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लिया है, परमात्मा का चिंतन करने के लिए, हमेशा ब्रह्म में निष्ठा रखने के लिए ब्रह्म भाव को स्वीकार किया है। तीसरे मनु के समय, तीसरे मनु उत्तम नाम के थे, वे प्रियव्रत के पुत्र थे। इनके समय में सत्यजित नामक शक्र हुआ है और उस समय धर्म की भार्या शून्यता के गर्भ से सत्यसेन नामक रमापति का जन्म हुआ है। धर्मस्य शून्यतायान्तु भगवान् पुरुषोत्तमः सत्यसेनो इति ख्यातो जातः सत्यव्रतैषः। उसी मनु के बीच में सत्यजित के मित्र बनकर के देवद्वेषी दुश्शील राक्षसों का जो है प्रभु ने वध किया है। चौथे मनु का नाम तामस था, वे भी प्रियव्रत के पुत्र थे। इस समय में हरिमेधा नाम के पिता द्वारा हरिणी नाम की स्त्री के गर्भ से प्रभु का हरि अवतार हुआ है और उसी हरि अवतार में ग्राह से गजेंद्र का मोचन किया गया है, छुड़ाया गया है। यह बात सुनकर के राजा परीक्षित ने पूछा है कि हे गुरुवर, उस गजेंद्र को ग्राह ने क्यों पकड़ लिया? उन दोनों में युद्ध होने का कारण क्या था? कितने दिनों तक युद्ध चला? भगवान के द्वारा गज को कैसे बचाया गया? संपूर्ण चरित्र आप मुझे सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, राजन, आसीद गिरिवरो राजस्त्रिकूटो इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, त्रिकूटाचल नाम का 10,000 योजन का एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ पर्वत था। क्षीर सागर के पास है, जहाँ पर लता पता वृक्ष बहुत ही सुख प्रदान करने वाले हैं। शिखरों से, पहाड़ के ऊंचे स्थानों से बड़े बड़े झरने, सुंदर झरने, जिनको देखकर देव ऋषि सिद्ध सभी का मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है। जलाधिपति वरुण के सुंदर सुंदर बगीचे हैं, जहाँ पर देवांगनाएं जो है अपने पतियों के साथ विहार करती हैं। उसी स्थल पर निर्मल जल जो आनंद प्रदान करने वाला है, मनोहारी सरोवर है, जिसमें लता पद्म नीलकमल आदि पुष्प सुशोभित हैं। ऐसे ही सुंदर सरोवर में बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हैं, कछुआदि वहाँ पर रहते हैं। वहीं पर एक शक्तिशाली निर्भीक ग्राह भी रहता है और उसी स्थान के समीप में ही दूसरे पर्वत के पास हाथी भी रहता है, गज भी रहता है और उसके शरीर की गंध पाते ही बड़े बड़े शेर, व्याघ्र, हिरण, सर्प, बराह आदि जो है पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। ऐसा वह गज अपने छोटे बड़े सभी हाथियों के साथ प्रेम से समय व्यतीत करता है। एक समय ऐसा आता है कि वह गजेंद्र पूरे परिवार को साथ में लेकर के जल पीने के लिए उसी सरोवर में पहुंचता है।
मोहवश उसी सरोवर में वे घुस जाता है। हथनियों के साथ, परिवार के साथ जल क्रीड़ा करने लग जाता है। इतना मग्न हो जाता है कि उसे पूर्वापर का कुछ भी आभास नहीं रहता है कि भाई जल में भी तो दूसरे जीव जंतु रहते हैं, जल के अंदर दूसरों का भी अधिकार है। वह क्रीड़ा में इतना मग्न हो गया, अपनी सूंड से ही पानी लेकर के अपने परिजनों के ऊपर, हथनियों के ऊपर डालने लग जाता है, खिलवाड़ करता है। इधर उधर मदांध होकर के जल क्रीड़ा में मग्न हो जाता है। बाहर जाने का उसे कुछ भान ही नहीं रहता, ध्यान ही नहीं रहता है कि जल में भी जीव जंतु निवास करते हैं। वह इतना निश्चिंत है कि अब मुझे जो है कोई भय नहीं है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि हे राजन, लेकिन प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। परमात्मा की प्रेरणा से वहीं पर रहने वाला एक मगर धीरे धीरे हाथी की तरफ बढ़ता है और चलते चलते उसके पैर के पास पहुंचता है। पैर को इतने जोर से पकड़ लेता है, अंदर की ओर ले जाने के लिए उसे खींचता है। हाथी बहुत शक्तिशाली जीव है, लेकिन कहा जल के अंदर रहने वाला मगर भी, ग्राह भी कम नहीं है। जैसे पृथ्वी पर हाथी बहुत शक्तिशाली है, तो जल के अंदर मगर की शक्ति भी अद्वितीय है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि दोनों में अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन शुरू हो जाता है। हाथी बाहर निकलने के लिए अपनी जोर शक्ति लगाता है और ग्राह उन्हें अंदर ले जाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, गज जो है अपने पैर को छुड़ाने में जब निष्फल हो जाता है, असहाय होने लग जाता है, तब उसे परमात्मा की याद आती है। तब वह सोचता है कि मेरे द्वारा जो अतिरेक किया गया, पानी पीकर के यदि मैं चला जाता तो मेरी भी रक्षा होती, और मेरे जो परिजन छोड़ कर के बाहर निकल गए, पकड़ा तो मैं गया, मैं पूरे परिवार को लेके आया था, लेकिन आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं। संसार की विचित्र जो है ऐसी लीला है, परमात्मा की ऐसी लीला है कि कोई भी किसी का साथ देने को तैयार नहीं है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं, कहते हैं कि जब वह अपने आप को बलहीन समझने लग जाता है, भगवान का नाम स्मरण आ जाता है और भगवान की जो है वह प्रार्थना करता है। प्रार्थना करते करते वह जो है भगवान की वंदना करता है कि प्रभु, मेरे द्वारा जो किया गया वह तो अनुचित था, सही सुख तो आपकी भक्ति में ही प्राप्त होता है। आप मेरे ऊपर कृपा करें, आप ही संसार की रक्षा करने वाले हैं। संसार तो जो है आपसे हमेशा मांगता रहता है। इसलिए हमारे कवियों ने तो कहा कि भाई दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। और इसी का जो है उसे जब स्मृति आ जाती है तो वह जो है मन ही मन भगवान का नाम स्मरण करता है कि इस समय रक्षा करने वाले तो आप हैं। मैं अपना संपूर्ण जीवन अब आपके ऊपर जो है समर्पित करता हूँ,
और भगवान से प्रार्थना करता है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अंतिम क्षण में उसे परमात्मा की याद आती है और बार बार वह बंधन करते हुए प्रभु से प्रार्थना करता है कि मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, प्रभु प्यार तुम्हारे हाथों में, सब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे अवगुण दोष समर्पित हूँ करतार तुम्हारे हाथों में, करतार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब रे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब असहाय की स्थिति बन जाती है, जब संसार का कोई भी जीव साथ देने को उद्यत नहीं होता, तैयार नहीं होता, अकेले पड़ जाते हैं, तब परमात्मा का ध्यान आता है और बार बार उसने जो है भगवान की स्तुति की है कि आप निर्गुण हैं, लेकिन आप लीलाधारी हैं, सगुण रूप बन करके, सगुण रूप धारण करके सभी जीवों की रक्षा करते हैं। कार्य सिद्धि के लिए आप विविध रूपों को धारण करके अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। आप कल्याण के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं, जागते रहते हैं। बार बार प्रार्थना की है कि नयस्य देवा ऋषया पदम विजुर जंतु पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। परमात्मा से कहता है कि हे नारायण, हे नटवर, आप जो है मेरी रक्षा करें। सभी देवताओं की, मुनियों की, तपस्वियों की, भक्तों की आप रक्षा करने वाले हैं। सभी की आप जो है जान के ऊपर जब विपत्ति आती है, मृत्यु दिखाई देती है, तब आप जो है आकर के सभी की रक्षा करते हैं। मेरी भी आप रक्षा करें। बार बार उसने प्रणाम किया है। आप सभी के माता पिता के रूप में हैं। आपका न कोई वेश है, न जन्म है, न कर्म है। आप जड़ नहीं, चैतन्य नहीं, आप तो एकमात्र सबके स्वामी हैं, संसार के कल्याण करने वाले हैं,
समय समय पर विविध अवतारों को ग्रहण करते हैं। गौओं की, ब्राह्मणों की, साधुओं की, देवों की आप रक्षा करते हैं। संसार जब नष्ट हो जाता है तब भी आप जो है संसार की लीलाओं को देखते रहते हैं और आपसे ही सृष्टि का उद्भव होता है। जब आपकी इच्छा हो जाती है आप संसार को बनाते हैं, संसार को बिगाड़ते भी हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी प्रकार के पुरुषार्थ आप प्रदान करते हैं। मुझे आप जीवन प्रदान करें, कैसे भी मेरी आप रक्षा करें। आप तो विश्वात्मा कहे जाते हैं, आप संसार के जो है रक्षक हैं। हे प्रभु, मैं शरणागति में आपकी पहुँचा हूँ। आप दीनों के नाथ हैं, कृपा निधान हैं। यह जो तमोगुण रूपी मगर है मुझे पकड़ लिया है। मैं यदि अति आनंद में आकर बहुत अधिक पीड़ाएं नहीं करता तो शायद मेरी ये गति नहीं होती। अति सर्वत्र वर्जयेत, मैंने बहुत अधिकता की है। जलपान करने के लिए आया था, लेकिन मैं ऐसे जो है इसके विहार में जल क्रीड़ा करने में मोहित हो गया कि मुझे कुछ भान ही नहीं रहा। बार बार प्रार्थना की है कि हे आनंद कंद, आप मुझे जो है बचाइए। इस प्रकार गजेंद्र की प्रार्थना पर दूसरे देवता तो नहीं पहुँचे, लेकिन परमात्मा स्वयं गरुण पर आरूढ़ होकर, सबसे तेज चलने वाला पक्षी, अपना साधन परमात्मा का है और उस साधन से परमात्मा गज के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गज के पास को सर्पण करने के लिए नहीं है, लेकिन जो सूंड का एक छोटा सा हिस्सा जल के ऊपर है, वह कहता है कि मेरे जो है पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मन रूपी कमल है, आप उसे मेरे मन को स्वीकार करें। परमात्मा जब उसे देखते हैं तो तम वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्यो सग्राहमासु सरसो कृपयोज्जहारो ग्राहाद् विपाटितमुखाद् दरिणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिरमुमुचदो स्त्रियाणम्। परमात्मा जो है गरुण के ऊपर से कूद पड़ते हैं और एक हाथ से गज को पकड़ लेते हैं और एक हाथ जो है परमात्मा का मगर के पास भी पहुंच जाता है और अपने चक्र के द्वारा ग्राह का जो मुंह है उसे काट देते हैं। गज जो है अपने पैर को जब मुक्त समझता है बाहर आ जाता है। इस प्रकार से परमात्मा जो है गज को मुक्त करते हैं और ग्राह को भी मुक्ति प्रदान करते हैं। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जय जय बोल श्री गो
सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, हे राजन, ग्राह के पूर्व जन्म और गज के पूर्व जन्म का भी वृत्तांत मैं आपको श्रवण कराता हूँ कि यह मगर का शरीर छोड़ करके पहले गंधर्व योनि में आ गया था, क्योंकि यह ग्राह पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। एक दिन देवल ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे, तभी ये गंधर्व पानी में खेल करता हुआ भीतर ही भीतर आ गया और उनके पैर पकड़ के देवल मुनि को बहुत जो है तंग किया, परेशान किया। तब उन्होंने उसे श्राप दे दिया और ग्राह बनने का उसे श्राप प्राप्त हुआ और आज उसे जो है मुक्ति की प्राप्ति हुई है। गज के विषय में वर्णन करते कहा कि सवै पूर्वभूत राजा पांडवो द्रविण सत्तमः इंद्रादुम्न इति ख्यातो विष्णु व्रतपरायणः। यह गज भी द्रविण देश का राजा देवेंद्र के सरिस इंद्रदुम्न नाम का था। एक दिन ये कुचाल पर्वत पर ध्यान लगा करके बैठा था। उसी समय अपने शिष्यों के साथ श्री कुंभज ऋषि पधारते हैं। उनको आया हुआ देख करके राजा जो है मौन रहता है, मौन व्रत धारण कर लेता है, ऐसा आसीन हो जाता है कि जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। उसके इस प्रकार के जटाजूट को देख करके, उस नाटक को देख करके अगस्त्य मुनि चिंतित हो जाते हैं, विचार करते हैं कि ये तो खड़ा भी नहीं हुआ, नमन भी नहीं किया, प्रणाम भी नहीं किया, और क्रोध में आकर के अगस्त्य मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया कि तस्मा इमं सापदाद आसादुरयं दुरात्मा कृत बुद्धिरद्यो विप्रावमन्ता विशतां तमुन्धं यथा गजः शब्दमति शैवो। अरे दुष्ट, तुमने अतिथि का स्वागत सत्कार भी नहीं किया है। क्षत्रिय होते हुए तुमने ब्राह्मण को भी नमन नहीं किया है। तुम्हारी स्थिति तो हाथी के समान है, इसलिए तुमको हाथी की ही योनि प्राप्त हो। ऐसा कह करके ऋषिवर वहाँ से प्रस्थान करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से इस गजेंद्र की भी मुक्ति परमात्मा ने की है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, 5 में मनु रैवत हुए हैं। इनके समय ही लक्ष्मीनाथ ने वैकुंठावतार लिया है। रमा हितार्थ वैकुंठ लोग भी उन्होंने बनाया है। 6वें मनु का नाम चाक्षुष था। इस काल में श्री प्रभु का वैराज यहाँ संभूति के उदर अजितावतार के रूप में हुआ है। और इसी समय सुधा के लिए, अमृत के लिए समुद्र मंथन भी किया गया है। सुन करके परीक्षित राजा ने प्रश्न किया है, हे प्रभु, इसकी जरूरत क्या हो गई? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा ने, विष्णु लीलाधारी परमात्मा ने कच्छप बनकर के मंदराचल को पीठ में रख लिया। देवों को अमृत प्रदान करने के लिए जब अमृत निकला है, लेकिन ऐसी स्थिति बन गई कि देव दानव दोनों जो है उसी के लिए फिर से खींचातानी में लग गए और वह अमृत नष्ट ना हो जाए, इसलिए उसी समय परमात्मा को मोहिनी रूप भी बनाना पड़ा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, एक समय इंद्र को भी दुर्वासा ऋषि का श्राप प्राप्त हुआ था। एक समय की बात है कि दुर्वासा ऋषि जंगल से जा रहे थे। मार्ग में एक सरोवर के पास बहुत सुंदर माला लिए हुए एक विद्याधरी खड़ी थी। जब ऋषिवर को मोहित होता हुए देखा तो उसने जो है दुर्वासा ऋषि को देख करके उनके गले में दूर से ही माला डाल दी।
माला जटाओं में जो है ऋषिवर की लटक गई। चलते चलते ऋषिवर ने माला इंद्र को प्रदान कर दी, लेकिन इंद्र इतने गर्व में थे, अहंकार में थे कि उन्होंने वह माला तो स्वीकार स्वयं नहीं की, बल्कि अपने हाथी ऐरावत के मस्तक में उसे डाल दिया। और हाथी का जो स्वभाव है, माला को नीचे लेकर के पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि को दृश्य देख करके क्रोध आया और उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे अंदर जो अहंकार है कि मैं त्रिलोक्य का स्वामी हूँ, देवताओं का अधिपति हूँ, उन्होंने कहा तुम्हारी जो ये संपत्ति है वह नष्ट हो जाए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि दुर्वासा का श्राप लगते ही देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग से भ्रष्ट होकर के, लक्ष्मीहीन होकर के सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी सभी को साथ में लेकर के क्षीर सागर पहुंच गए और वहां पर परमात्मा की उन्होंने जो है प्रार्थना की है कि हे प्रभु, यह जो संकट आया है वह जो है आप दूर कर सकते हैं। आप अपने चक्र से, अपनी माया से आप जो है इन दैत्यों से, देवताओं की रक्षा करें। हम सभी पराजित होकर के आपके पास यहाँ पर आए हैं। प्रभु ने ब्रह्मादि देवताओं को सांत्वना दी है, समझाया है। और कहने लग जाते हैं कि मैं इसके लिए कोई न कोई उपाय करूँगा। सभी देवता आनंदित होते हैं, जय जय की ध्वनि होने लग जाती है। देवताओं ने कहा है कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, इसी तरह आप भी जो है इन दैत्यों की शक्ति को समेट लें। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि सभी देवता दैत्यों के पास पहुंच जाते हैं और उनसे जो है मीठी मीठी बातें करने लग जाते हैं कि कम से कम ये प्रसन्न हो जाएं और समुद्र का मंथन किया जाए। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसमें तो परमात्मा हमारी सहायता करेंगे ही। ऐसा मन ही मन जो है सोच करके सभी देवता जो है दैत्यों को समझाते हैं। देवों को आया हुआ देख करके दैत्य बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बलि ने उनका स्वागत सत्कार किया है और जब उनसे सुना कि हम सभी एक ही पिता की संतान हैं, माता भले अलग अलग हैं लेकिन हम आपस में क्यों लड़ें, दैत्य भी प्रसन्न चित्त हुए हैं और सबको एक ही जीत की आशा है कि हम मृत्यु को जीत लेंगे, अमृत पान कर लेंगे। तो देव और दैत्य दोनों जो है विचार करते हैं कि इसके लिए हम मिलकर के प्रयत्न करेंगे। देवताओं की बात सुनकर दैत्यों ने उन्हें धन्यवाद कर दिया। समुद्र मंथन के लिए तैयारी करने लगे। सभी देवता दैत्य सिंधु को मथने के लिए मंदराचल पर्वत के पास गए, प्रार्थना की, उसे ही उठा करके चलने लगे। वह तो इतना बोझ असह्य हो गया। परमात्मा ने फिर से लीला की, कच्छप का अवतार लिया। बोलो श्री कच्छप भगवान की जय। और उसकी सहायता से उसे ला करके जो है स्थापित किया है। वासुकी को लेकर के आए हैं। अमृत के लोभ से वासुकी को उसे जो है पर्वत में लपेट दिया है और उसे जब पकड़ने का नंबर आता है
तो देवता जो है मुंह पकड़ लेते हैं, दानवों को पूंछ दे देते हैं। दानव विचार करते हैं कि भाई हमें जो है देवताओं ने तो पूंछ पकड़ा दी है, ये उचित नहीं है, हमें तो जो है मुंह वाले हिस्से को पकड़ना चाहिए। मन में विचार आ गया कि हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। मुंह के पास पहुंच गए। देवताओं ने विचार किया है तो प्रभु ने यहाँ भी लीला करके हमें बचा लिया। सर्प के मुंह से तो कितना भी मुझे दूध पान किया जाए, कराया जाए, लेकिन उसके मुख से तो केवल विष ही प्राप्त होता है, निकलता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझाते हैं कि इस प्रकार जो है उनके विचार बदले, दानव मुँह की तरफ आ गए। फिर से जो है मंथन प्रारंभ हुआ है। एक दूसरे जो है खींच रहे हैं। दैत्य विचार करते हैं कि भाई देवताओं के पास तो कोई शक्ति ही नहीं, इनके तरफ की रस्सी तो ढीली ढाली पड़ रही है, इसलिए पर्वत ऐसा ना हो कि डूब जाए। देवताओं ने कहा कि भाई इस पर्वत के नीचे कुछ भी नहीं है। गणेश आदि का स्मरण किया है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि परमात्मा ने जो है क्या रूप धारण करके और क्या लीला की है। जब उन्हें ध्यान आया कि कच्छप रूप धारण करके परमात्मा जो है अपनी पीठ पर पूरे मंदराचल को धारण किए हुए हैं, सभी देवता जो है प्रसन्न होते हैं, भगवान को वंदन करते हैं। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सिद्धों ने देख करके ऊपर से पुष्पों की वृष्टि की है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कच्छप को महसूस हो रहा है कि जैसे पीठ में यदि खुजली होती है तो खुजाने के लिए कोई ना कोई सहारा लेना पड़ता है। तो आज तो बहुत अच्छा सहारा मिला है, मेरी पीठ जो है अच्छी तरह से व्यवस्थित ठीक रहेगी, ऐसा मन ही मन जो है विचार करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मंथन करते करते वासुकी नाग से जहर की लपटें निकली हैं। जितने भी दानव थे, असुर थे, जलने लग जाते हैं। विचार करते हैं कि अमृत तो अभी तक नहीं निकला, लेकिन अभी से हमारा विनाश प्रारंभ हो गया। पीतंबरधारी परमात्मा विचार करते हैं और परमात्मा ने लीला की है कि मानो स्वयं जो है रस्सी को दोनों तरफ से खींचने लग जाते हैं। निर्मन्थमानादुदधेरमुद्विषं महोल्बणं हालहलावमग्रुतः सम्भ्रान्तमीनोन्मकराहि कच्छपात् तिमिद्विग्राहितिमिंगलाकुला। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, सभी जितने भी जल जंतु थे, मीन आदि थे, ग्रह आदि थे, तिमिंगल आदि थे, कांपने लग जाते हैं, आवाज़ करने लग जाते हैं। बहुत बड़ी भारी मात्रा में जहर जो है वहाँ से निकला है, हलाहल निकला है। विष के निकलते ही देवता वहाँ से पलायन करते हैं, दैत्य कांपने लग जाते हैं। हरि भगवान ने कहा है कि हे देवासुरो, जाओ भगवान हर के पास। हरि और हर दोनों के शब्दों का अपन मंथन करें, विचार करें, तो एक जो है संसार की उत्पत्ति का कारक है, दूसरा वही हर जो है संसार की संरक्षणा और उसको समान व्यवस्था बनाने में संलग्न हैं।
तो कहा है कि आप हर के पास जाओ, अर्थात शिव जी के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो, उन्हें लेकर के आओ। यदि वो जो है इस गरल का पान कर लेंगे तो आप सभी दोनों जो है बच जाएंगे। प्रजापतियों के साथ सुरासुर कैलाश पर्वत पर पहुँचे हैं। भगवान शिव पार्वती जी के साथ विचरण कर रहे थे। देख करके सभी ने महादेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है और कहने लग जाते हैं कि हे प्रभु, आप प्रजापति हैं, संसार की रक्षा करने वाले हैं, कृपा निधान हैं। सारा संसार उस हलाहल से दुखी है। ऐसा जहर जो है अमृत से पहले निकला है। भाई शास्त्र कहते हैं कि हम आप सभी सुख के लिए कर्म तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दुख अपने आप आ जाता है। सुखाय कर्माणि करोति लोके, संसार में जो भी जीव है सुख के लिए कर्म करता है, लेकिन दुख उसे अपने आप प्राप्त हो जाता है। सुखदेव जी महाराज राजा को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना की है और कहा है कि आप जो है संसार की रक्षा कर सकते हैं। सृष्टि में ब्रह्मा जी की बनाई हुई जो सृष्टि है, सबके अलग अलग जो कार्य हैं, उसमें आप जो है संसार के कष्टों के संहार करता हैं। आप हमारी रक्षा करें। बार बार जब प्रणाम किया है, भगवान शंकर शक्ति की ओर देखने लग जाते हैं। राजन, इस प्रकार से परमात्मा ने मन ही मन कल्याण की भावना उत्पन्न की है और विचार करते हैं कि मुझे जो है प्रभु ने ही इन देवताओं को, दैत्यों को मेरे पास भेजा है, अर्थात मुझे जो है मेरी रक्षा की ज़रूरत है। और पार्वती जी से कहने लग जाते हैं कि ये मेरी शरणागति में आए हैं, इसलिए इन दोनों की रक्षा करना मेरा जो है परम कर्तव्य है। शरणागति की रक्षा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये सभी दुखी हैं। प्राणियों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार के जब दया भाव को देखा है, शक्ति को याद आ जाती है कि दया ही जो है धर्म का मूल है और अभिमान ही जो है पाप का मूल है। शिव के मुख से इस प्रकार की ज्ञान की युक्त बातों को समझ करके शक्ति जो है पार्वती जी विषपान करने की अनुमति दे देती हैं। परमात्मा भोलेनाथ वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँच करके ततः करतलीकृत्यो व्यापिहालाहलं विषम अभक्षयन् महादेवः कृपया भूतभावनः। परमात्मा ने उस गरल को, उस विष को अपने हाथ में ऐसा गोलाकार रूप बना दिया है। सब इकट्ठा ही एक साथ में ले लिया। प्रभु का चिंतन करने लगे। प्रभु का चिंतन करते करते उसका पान किया है। इतना कड़वा है, कभी कभी डॉक्टर इतनी कड़वी दवाई देता है, अपने को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी शरीर रक्षा के लिए, रोग निवृत्ति के लिए उसे हम ग्रहण करते हैं। परमात्मा ने जब विचार किया है शिव जी ने कि ये तो बहुत अधिक कटु है, परमात्मा ने विचार किया कि इसको हृदय में रखना तो ठीक नहीं। पान किया है और पान करने के बाद उसे अपने गले के नीचे जाने नहीं दिया, वहीं पर उसे स्थापित कर दिया है
और विचार करते हैं इस जहर को, अंदर तो परमात्मा है, पान करते ही उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए मेरे अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे अपने गले में रोक दिया है। हृदय में तो परमात्मा का निवास है। जब ये बात जो है आ गई, अब विचार करते हैं कि इसे बाहर भी निकालना ठीक नहीं, अंदर भी ले जाना ठीक नहीं। और इतना प्रभावशाली था वो कि परमात्मा का जो कंठ था वह नीला पड़ गया। और तभी से बोलो श्री नीलकंठ भगवान की जय। महादेव जी का नाम, शिव जी का नाम एक नीलकंठ के नाम से हुआ। सभी ब्रह्मा विष्णु महेश सभी सुरासुर देवता जय जयकार करने लग जाते हैं, भगवान शिव जी की स्तुति करने लग जाते हैं कि प्रस्कन्नम पिबतः पाणिर यद किंचिन जगृहुस्म तत् वृश्चिका ही विशोषध्यो दंदसो काश्च विपरि। जय जयकार हुई है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, भगवान शिव ने जब गरल का पान किया है, पान करते करते जो थोड़ा बहुत बूंदें नीचे गिर गईं, हाथों से नीचे जो वह विष गिरा है, उसी से बिच्छू सर्प और औषधियों का भी जो है जन्म हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद के अंदर उनका प्रयोग किया जाता है, जो विषवत होती हैं, फिर भी विष विष को मारता है, लोहा लोहा को काटता है। उस नियम के अनुसार जो है रोगों की निवृत्ति के लिए ऐसी चीज़ें प्रदान की जाती हैं। यदि उन दवाइयों के पूर्व निर्माण कार्य से हम परिचित हो जाएं तो शायद अपनी अनिच्छा हो जाए, खाने की इच्छा भी नहीं हो, लेकिन औषधि के रूप में उसका जो है पान किया जाता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते, हे राजन, कि जब जो है जहर का पान हो गया, पीते गरे वृषांकेनो पीतास्ते मरदानवाः मन्मन्तुस्तरसा सिंधुम हविर्धानी ततो भवत्। फिर से देव दानव मिलकर के समुद्र का मंथन करते हैं, दूसरे रत्न के रूप में। अब पहले को रत्न नहीं कहा, 14 रत्न तो निकले हैं, लेकिन विष को रत्न की संज्ञा नहीं। विष तो विष रहेगा। तो कहा कि जो है दूसरे रत्नों में कामधेनु उत्पन्न हुई है, ऋषियों ने उसे स्वीकार किया है कि हम यज्ञ की रक्षा के लिए इसका उपयोग करेंगे। उसके बाद मथने पर तीसरे रत्न के रूप में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला है, जिसे बलि ने ग्रहण कर लिया है। चौथा रत्न ऐरावत हाथी निकला है, जिसे इंद्र ने ग्रहण कर लिया है। पांचवा रत्न कौस्तुभ मणि प्राप्त हुआ है, जिसे परमात्मा ने धारण कर लिया है। छठवां रत्न कल्प वृक्ष जो है निकला है, और उसका जो है स्वर्ग में रहने वाले देवताओं ने ग्रहण कर लिया है कि हम इसे स्वर्ग में लगाएंगे। कामना के अनुरूप यह फल प्रदान करने वाला है। और उस स्वर्ग वृक्ष को, कल्प वृक्ष को भी उन्होंने एक के लिए नहीं लगाया, उसे भी पंचायती कर दिया। स्वर्ग में बहुत सारे देवता हैं, छिन्ने पुण्य मर्तलोके विशंति। जब उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो वो वहाँ से चल देते हैं, भूतल में आ जाते हैं। जिसके पुण्य बढ़ जाते हैं वह स्वर्ग में पहुँच जाते। सातवें रूप में रंभा अप्सरा की उत्पत्ति हुई है, जिसे गंधर्वों ने, यक्षों ने स्वीकार कर लिया है। देवदानव व्याकुल हो जाते हैं। आठवें रत्न के रूप में शंख उत्पन्न हुआ है, जिसे भगवान विष्णु ने ग्रहण कर लिया है।
9वां रत्न चंद्रमा उत्पन्न हुआ है, जिसे महादेव जी ने अपने सिर पर धारण कर लिया है। 10वां रत्न धनुष उत्पन्न हुआ है, जिसे भगवान ने स्वीकार किया है। और 11वां रत्न महारत्न लक्ष्मी जी निकली हैं, और लक्ष्मी जी निकलते ही विचार करती हैं कि भाई मैं किसके पास जाऊं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि विचार करते करते, सभी के गुणोद्वेषों का अन्वेषण करते करते लक्ष्मी जी अंततः निर्णय कर लेती हैं कि मुझे तो पीताम्बरधारी के पास जाना है, और जाकर के नारायण को अपनी माला पहना देती हैं। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान का वर्णन किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, हे राजन, 12वां रत्न वारुणी मदिरा उत्पन्न हुई है, जिसे दैत्यों ने स्वीकार किया है। दैत्य तो प्रसन्न हो गए। उसके बाद 13वें रत्न के रूप में नारायण के ही अंश सनातन सुंदर शरीर धारण करने वाले धन्वंतरी का जो है अवतार हुआ है। धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के जब चलने लग जाते हैं तो सभी देव दानव चिंतित हो जाते हैं। धन्वंतरी के हाथ से उस घड़े को, अमृत कलश को छीन लेते हैं। दौड़ा दौड़ी मच जाती है। सभी उसे प्राप्त करने के लिए पहले मैं पान करूं। युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है। परमात्मा विचार करते हैं कि इस नाटक से तो मेरे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। ऐसा ना हो कि यह व्यर्थ चला जाए। इतने परिश्रम के बाद इसकी उत्पत्ति हुई है। मुझे जो है लीला करनी पड़ेगी। लीलाधारी परमात्मा ऐसा रूप बना लेते हैं जिससे देव दानव मोहित हो जाते हैं। बोलो श्री मोहनी भगवान की जय। देव भी मोहित हो गए, देवता भी मोहित हो गए। मोहिनी परमात्मा को, मोहिनी स्त्री को प्राप्त करने के लिए सभी कामांध होकर के विचार करने लग जाते हैं। ये कौन है, कहाँ से आई? विविध बातें उनके मन में उत्पन्न होती हैं। यदि ये ही हमको यदि इस घड़े में से कुछ पिला दे तो हम जो है अमर हो जाएंगे। देवता भी विचार करते हैं, दानव भी विचार करते हैं। अब परमात्मा ने कहा कि मेरा काम बन गया। अब जो मैं कहूँगी, मेरा तो रूप जो है स्त्री रूप है, उसे ये दोनों स्वीकार करेंगे। परमात्मा ने दोनों को समझाया है और कहा है कि आप जो है शांति धारण करें। शांत होकर के यदि इसका पान करेंगे तो यह सबके पास तक पहुंच सकेगा। परमात्मा ने कहा, सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि हे राजन, परमात्मा की माया कोई समझ नहीं पाया है। स्त्री रूपधारी परमात्मा ने उन्हें सबको कहा है कि आप जो है पंक्तिबद्ध हो जाएं, लाइन में बैठ जाएं। एक तरफ देवता बैठें, दूसरी पंक्ति में दानव बैठें, और दोनों जो है यदि शांति रखेंगे तो ये जो है सबके पास पहुंच सकेगा। इस प्रकार से परमात्मा ने व्यवस्था बना दी। दोनों बैठ गए, पंक्तिबद्ध हो गए। परमात्मा ने कहा कि भाई ऊपर जो इसके अमृत है वह बहुत अधिक जो है गाढ़ा गाढ़ा है,
अंदर जो है विशेष अमृत भरा हुआ है। दानवों को कहा कि भाई ये जो ऊपर का है, ऊपर का थोड़ा थोड़ा जो है देवों को प्रदान कर देते हैं और अच्छा वाला हम आपको प्रदान करेंगे। दानव मान गए, वितरण शुरू हो गया। चलते चलते उस घटे की स्थिति को जब दानव देखते हैं, विचार करते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी लाइन में पहुंचते पहुंचते उससे पहले ही ये ख़त्म हो जाए और कह दिया जाए कि भाई घड़ा खाली हो गया। विचार मग्न हो गए। दैत्यों के पास तो बड़ी शक्तियाँ थी, अपना अपना रूप भी बदलना जानते थे, विविध रूपों को धारण कर लेते थे। उनमें से जो दानवों की पंक्ति में था राहु, उसने अपने रूप को देव का रूप बना लिया और सूर्य और चंद्रमा के पास पहुंच गया, बैठ गया। अब सूर्य भी विचार मग्न हो गए, चंद्रमा भी विचार मग्न हो गए कि भाई यदि इसने पान कर लिया तो अमर बन जाएगा। भगवान को इशारा किया है दोनों ने। लीलाधारी परमात्मा समझ जाते हैं, लेकिन ऐसा विचार करते करते राहु का नंबर आ ही गया और राहु को परमात्मा ने अमृत प्रदान कर दिया। इशारा होने पर चक्र से उसका धड़ अलग कर दिया, मस्तक अलग कर दिया। तभी से ये दो रूप में बन गए, राहु और केतु। और जब भी इन्हें समय मिलता है पूरे वर्ष में, सोचते रहते हैं कि कब जो है इनको हम ग्रसित कर दें। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किसी की देन है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से परमात्मा ने आगे जो है अमृत पान कराया है और कराते कराते जब दैत्यों का नंबर आया है, परमात्मा ने वहाँ पर पहुँचते ही कहा है कि भाई अब तो यह रिक्त हो गया, घड़ा खाली हो गया। भगवान की लीला को सभी दानव समझ जाते हैं। एवं सुरासुरगणा समदेश कालम हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पा तत्रामृतं सुरगणा फलमंच जासुर यत्पाद पंकजरसः श्रवणान्न दैत्याः। अब तो दानवों को गुस्सा आ गई, फिर से युद्ध शुरू हो गया। लेकिन देव जो है अमृत पान कर चुके थे, विजय को प्राप्त करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि देवासुर संग्राम हुआ है, देवताओं की विजय हुई है। देवासुर संग्राम जब समाप्त हुआ, इंद्र को बलि ने युद्ध के समय बहुत सारे जो है कटुवाक्य कहे हैं, नीति युक्त वाक्य हैं, लेकिन गलत तो गलत रहता ही है। जब कटुवाक्यों को जो है इंद्र ने सुना है, इंद्र भी लज्जित हो जाते हैं कि हम लोगों ने अमृत तो पान किया, लेकिन छल का, कपट का, असत्य का सहारा तो लेना ही पड़ा। लेकिन इंद्र ने अपने पुलिस के प्रहार से बलि को मूर्छित कर दिया है। जंभासुर युद्ध करने के लिए आया है, शक्र ने उसका विनाश किया है। इस प्रकार से विविध दैत्यों के साथ जो है युद्ध हुआ है। बहुत सारा जब विनाश हुआ तब आकाशवाणी ने समझाया है और कहा है कि इस प्रकार जो है संहार करना उचित नहीं है। ब्रह्मादि देवताओं ने भी इंद्र को शांत करने के लिए कहा है। नारद जी को ब्रह्मा जी ने भेजा है कि जाकर के इंद्र को समझाओ
देवर्षि नारद आकर के देवताओं को कहने लग जाते हैं कि आपको तो जो प्राप्त होना था वह प्राप्त हो चुका है, अब अकारण इस प्रकार से आप वध ना करें, युद्ध को समाप्त करें। सुन करके सभी देवता शंख ध्वनि करते हुए स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, अपने धाम को चले जाते हैं। इस प्रकार से सुरासुर युद्ध परिपूर्ण हुआ है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते, हे राजन, इस लीला को देख करके देवों के देव महादेव भी विचार करते हैं कि भगवान ने ऐसी लीला की जिसमें सभी देवता भी मोहित हो गए और दानव भी मोहित हो गए। परमात्मा ने अपना जो है ऐसा कौन सा विचित्र स्वरूप बना लिया। इच्छा जो है जागृत हो गई कि मुझे भी उसके दर्शन करने चाहिए ऐसे स्वरूप के। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कौतूहलाय दैत्यानां यो सिद्धेशो मया कृतः। शंकर जी है, शंकर जी भगवान प्रभु के पास पहुंच जाते हैं और विष्णुलोक में जाकर के भगवान की स्तुति करते हैं, मुस्कुराते हुए कहने लग जाते हैं, हे देवों के देव, मैंने ऐसा श्रवण किया है कि आपने ऐसा रूप बनाया, मोहिनी रूप बनाया, धारण किया कि सभी जो है मोहित हो गए और मैं भी जो है उसके दर्शन करना चाहता हूँ। परमात्मा ने शिव जी को कहा है कि ये तो मैं तो कुतूहल बस हास्य के लिए, विनोद के लिए ऐसे समय समय पर रूप धारण करता रहता हूँ। आप तो भोलेनाथ हैं। भोले का मतलब अज्ञानी नहीं, ज्ञानवान होते हुए भी आप जो है यह दिखाते हैं कि सब ज्ञानी हैं, मैं भर ज्ञानी नहीं हूँ, इसलिए आपको भोला कहा जाता है। आप भोलेनाथ हैं। परमात्मा ने कहा कि यदि आप जो है इस रूप को ना देखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरा विशेष उद्देश्य तो केवल दैत्यों को मोहित करने के लिए रूप बनाना था। उस सुधा को, उस अमृत को पान तो मुझे देवताओं को कराना था। मैंने पूर्व में सब देवताओं को आश्वासन दिया था कि आपका जो कार्य है मैं पूर्ण करूँगा। कैसे पूर्ण करूँगा, ये तो मेरी जो है लीलाओं के अंतर्गत सब घटित होता है। परमात्मा को फिर से जो है प्रभु नारायण ने समझाया है कि आप इसका दर्शन ना करें तो ठीक है। और जब जो है भगवान शिव जी जिद करते हैं कि मैं तो जो है इसे देखना चाहता हूँ, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि और इसी जिद में उस रूप को देखने के लिए तो भाई
ऋषि मुनियों ने, संतों ने वर्णन कर दिया, कवियों ने वर्णन कर दिया कि भोलेनाथ को जब ऐसा लगा कि हो सकता है कि मैं भी जो है इसी रूप में जाऊं और जा कर के देखूं, तो उन्होंने भी अभी अपना एक रूप भी बदल लिया है। नहीं, भोले भंडारी ने अपना रूप बदला है और जो है विचार करने लग जाते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के नर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गई। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि प्रभु ने भी एक समय उनकी लीला देखने के लिए ब्रज की नारी बनकर के भी जो है परमात्मा की वो लीला देखने को तो वो आए हैं, वहाँ पर जो रास लीला है उस समय परमात्मा ने रूप धारण किया है। महादेव जी भी पहुँचे हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि शिव जी जो है बारंबार जब नहीं मानते हैं, भगवान विचार करते हैं कि अब तो जो है देवादिदेव को भी जो है कोई लीला दिखानी पड़ेगी। भगवान ने कहा है ठीक है, आप देखना चाहते हैं तो आप जो है लीला का दर्शन करें। इतना कह कर के एकाएक प्रभु वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। उत्सुकता बढ़ गई महादेव में, चारों तरफ देखने लगे। चारों तरफ देखते देखते उन्हें एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। बगीचे के अंदर एक सुंदर स्त्री गेंद के साथ खेलते हुए जब उन्हें दिखाई दी, अत्यंत सूक्ष्म वस्त्रों को देख कर के परमात्मा महादेव जी विचार करते हैं, हंसते हुए पैरों को जो है धीरे धीरे उस ओर बढ़ा देते हैं जिस तरफ वह गेंद जो है खेली जा रही थी। चलते चलते इतने थक जाते हैं, पसीना निकलने लग जाता है। मोहिनी को देख करके बारंबार कपोलों के दर्शन करके, सर्वांग के दर्शन करके मोहित हो करके उसके पीछे पीछे जो है चल देते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, हे राजन, आगे आगे वह माया चलती है परमात्मा की, स्त्री चलती है पीछे पीछे। शिव जी उसके पीछे पीछे चलते हैं, जैसे उसे बिल्कुल पकड़ लेना चाहते हैं। सन्निकट पकड़ करके मोहिनी को हृदय से लगाया है। विचार करते हैं, शंकर जी ने कहा कि हृदय रूपी नभ से लगा करके मोहिनी को ऐसे लग रहा है जैसे चंद्र तुल्य शिव पुनः पुनः अपने हिय से मोहिनी को लगा रहे हैं। बारंबार जो है वह मोहिनी छुड़ाने का प्रयत्न करती है। परमात्मा और भी जो है महादेव उसे जोर से पकड़ते हैं, लेकिन शिव जी जितनी जोर से पकड़ना चाहते हैं, गिरिजानाथ की कृपा से वह जो है उनके हाथ से छूट करके दूर भाग जाती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उसी समय प्रभु जो है प्रकट हो जाते हैं और ठाकुर जी कहने लग जाते हैं, हे शिव जी, आपने जो देखा वह सब मेरी माया थी। ये बड़ी दुर्धर्ष है, माया सभी को मोहित कर लेती है। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च, ब्रह्मा विष्णु महेश देवता भी विष्णु की माया से मोहित हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, लेकिन अब यह आपको जो है सताएगी नहीं, यह तो आपकी दासी है। इस प्रकार से परमात्मा की वाणी को सुन करके पार्वती नाथ विचार करने लग जाते हैं कि मैंने जो स्वप्नवत देखा
यह सब भगवान की माया थी। मैंने जो सुखानुभूति की वह भी एक माया थी। विष्णुर माया सम्मोहितम जगत, इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा की माया, विष्णु की माया पूरे संपूर्ण को मोहित कर लेती है। प्रभु वहाँ से शिव जी से विदा लेते हैं, वो चले जाते हैं। और शिव जी जब पार्वती जी के पास पहुँचते हैं, कहने लग जाते हैं कि हे भद्रे, आपने भगवान की माया के दर्शन किए, जब मैं भी मोहित हो गया तो अन्य प्राणियों की शक्ति ही क्या है, दूसरों की क्या गिनती है। और सच तो यह है कि जिसे परमात्मा बचाते हैं वही उनकी माया से बच सकता है। इस प्रकार से शिव जी जहाँ से आए थे पुनः कैलाश धाम में पहुँच जाते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, आगे शेष मनुओं की कथा मैं आपको कल श्रवण कराऊंगा, जिसमें परमात्मा का 52 अवतार भी हुआ है। सुखदेव जी महाराज कीर्तन करते करते राजन को संबोधन करते हैं कि हे राजन, परमात्मा जो है समय समय पर छोटे बड़े दृश्य, सूक्ष्म, विराट, अलग अलग रूपों को धारण करते हैं। तो मैं आपको एक परमात्मा का एक छोटा सा रूप भी दर्शन कराऊंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, इस प्रकार से प्रभु का जो चरित्र है अपने आप में अद्वितीय है, विलक्षण है, इसलिए उसके श्रवण करने से कभी भी मन में संतुष्टि होती नहीं। मन में भाव हमेशा आते रहते हैं कि और भी श्रवण करें, और भी श्रवण करें। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। सद्गुरुदेव की जय। जरूरत तो नहीं है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के ही हरि धाम
यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को करती है शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है हरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को हरती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला गेड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है हरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है हरती। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धवदपाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणः परमेश्वरो। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नर्मदे हर